गुड मॉर्निंग गाइस अगेन। मैं इस वक्त हूँ ज़ग्रेब क्रोएशिया के अंदर और ये है मेरा 31वां दिन यूरोप ट्रिप का। ये मैं अपने हॉस्टल से निकल आया हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। और यहाँ पे जो है बेसिकली हॉस्टल मुझे सिर्फ 10 यूरो का पड़ा है। और आज सर्दी है। कल थोड़ा जब हम आए थे शाम को तो कल मौसम नॉर्मल था, आपने वो वीडियो देख ली है जब मैं यहाँ पर आया था बुडापेस्ट से। लेकिन अभी थोड़ी सर्दी बढ़ गई है, बारिश का भी इम्कान है आज। बट एनीवेज हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत। हमारा जो हॉस्टल है सिटी सेंटर के पास ही है, मतलब सिटी सेंटर में ही है। तो क्रोएशिया भाई बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और सारा जो मुल्क है वो खूबसूरत है। मैं आया हूँ, कल मैंने देखा है, सिटी भी खूबसूरत है। यूरोप में नॉर्मली आपको तमाम सिटीज़ एक जैसी दिखती हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। जैसे बुडापेस्ट थोड़ा डिफरेंट था, स्विट्ज़रलैंड डिफरेंट है, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी अपने हॉस्टल से मैं निकला, मेरे साथ ये चाचा है यूक्रेन से, तो ये भी घूमने आए हैं। और हम जो है आगे अभी नाश्ता वाश्ता करने जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और कल के लिए टिकट भी लेनी है, बोस्निया जाना है कल, तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ये बिल्कुल सिटी के सेंटर में यहाँ ज़ग्रेब के अंदर एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मार्केट है। लेकिन अभी चूँकि आज बारिश है तो कोई ख़ास दुकानें नहीं खुली हुई है। अगर अदरवाइज़ अगर ये भरी हुई हो ना जगह तो बहुत अच्छी लगेगी। कुछ मिनट्स और वॉक करने के बाद ये पीछे आपको स्टैचू नज़र आ रहा है और ये है मेन सिटी सेंटर। यहाँ पे ट्रेन भी आती है और बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स वगैरह है। सो चाचा, हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस? नाइस प्लेस, गुड प्लेस, टेल इन द कैमरा। Very nice place. Come to Хорватска. खरवास इसका जो नाम है इधर का लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि यूरोप में अक्सर कंट्रीज़ की लोकल लैंग्वेज में नाम डिफरेंट होते हैं। तो क्रोएशिया नाम इसका इंग्लिश में है, लेकिन खरवाट्स का इनके अपनी ज़ुबान है खरवाट्स। चलते चलते कोई ख़ास रेस्टोरेंट हमें नज़र नहीं आया। मैकडोनल्ड है, लेकिन वो कल रात हमने खाया था, थोड़ा महंगा है वो। यहाँ पे कोई हमें नज़र नहीं आया। तो ये शॉप है, इसका नाम है पान पिक। इसके अंदर जो बेकरी आइटम्स हैं, कॉफ़ी वगैरह भी मिलती है। तो यहाँ से मैं नाश्ता परचेज़ करूँगा अभी और आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा कुछ तो मैंने परचेज़ नहीं किया यहाँ से, मतलब चीज़ें तो बहुत है इसके अंदर, लेकिन मैंने एक कॉफ़ी परचेज़ की है और दो जो है वो बेकरी आइटम्स परचेज़ किए, जो कि हल्की फुल्की नाश्ते के लिए इनफ है। और इसके सिर्फ 2 यूरो बने हैं। तो यहाँ के जो करेंसी है उसका नाम है कोना। तो 1 US डॉलर जो है वो 6 कोना के बराबर है। कल मैंने एक्सचेंज किया था। और 1 यूरो जो है वो 7 कोना बनते हैं। तो करेंसी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिफरेंट है। तो वही जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था, यहाँ पे थोड़ा ट्रैवल मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हर जगह पे करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर ज़ग्रेब में मैकडोनल्ड भी है और चाचा ने अपने लिए ये
चिकन बर्गर मंगाया है, 3 यूरो का है इधर। चाचा को बेकरी आइटम्स से थोड़ा मसला है क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होता है ना। तो ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकलेंगे आगे, बस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे हमें कुछ काम है। अच्छा, अभी हम ज़गरेब शहर के अंदर घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, काफ़ी सर्दी भी है और चाचा के पास जो है यूक्रेन का पासपोर्ट है, तो चाचा के मज़े है भाई, हमसे बहुत अच्छे है। ये शेंगन एरिया भी बग़ैर वीज़ा जा सकते हैं, क्रोएशिया, यूके वगैरह, यहाँ भी उसको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। क्रोएशिया की तारीख बहुत तल्ख है, बल्कि यहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे कि ये बोस्निया हो गया, सर्बिया हो गया, अल्बानिया वगैरह, इन सब की तारीख बहुत तल्ख है। बहुत सारी जंगें की इन्होंने और बहुत करीब में, यानी कि अभी 25-30 साल पहले यहाँ पे ख़तरनाक किस्म की जंग हो रही थी क्योंकि इन सब का एक यूनियन था यूगोस्लाविया के नाम से। तो वो जब टूट रहा था तो ये क्रोएशिया ने 4 साल जंग की है सर्बिया के साथ, फिर जाके ये आज़ाद हुआ है। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने कंट्री को जो है ना डेवलप किया है, बहुत तेज़ी से काम किया है। तो अभी ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, जल्दी शेंगन एरिया का भी मेंबर बनने वाला है और आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, 4 मिलियन और 2 लाख है। तो अपने सिटीजन्स को इन्होंने बहुत खुश रखा हुआ है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट की हुई है और यहाँ पे ट्रेन सिस्टम और सारा एडवांस जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या दूसरी जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत जल्दी से इन्होंने सारा वो जंग वगैरह को बुला के अपने कंट्री को जो है दोबारा से आबाद किया है। ये है आर्ट पवेलियन इन ज़गरेब। इसके अंदर आपको आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी तो क्लोज्ड है, लेकिन लाजमी बात है ओपन होगा क्योंकि आज संडे है। अब चलते चलते हम ट्रेन स्टेशन आए हैं। ये है यहाँ ज़गरेब का मेन ट्रेन स्टेशन जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। इसका नाम है ग्लिवनी कोलोडवोर और यहाँ से जो है ना ट्रेन जाती है, अंदर जाना पड़ता है। ये जो ट्रेन स्टेशन है इसके अंदर जाके वहाँ पे टिकट ऑफिस और प्लेटफॉर्म वगैरह है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर जहाँ भी देखो ना तो स्टैचूज़ है, खूबसूरत बिल्डिंग्स है, म्यूज़ियम्स है, तो एक नज़ारा है मेरे भाई। और हमारे हॉस्टल की ये जगह भी बहुत करीब है। कल शाम को भी हम इधर आए थे पैसे एक्सचेंज करने। बस स्टेशन जाने के लिए हमारी ट्रेन आ गई है। अब इसमें बैठ के बस स्टेशन जाएंगे। ये है भाई ज़गरेब की ट्रेन और इसकी टिकट मिलती है नीचे जो छोटी छोटी शॉप्स होती है उससे, सिर्फ हाफ यूरो की, यानी यहाँ की जो है 4 कोना तो हाफ यूरो। और वो बस में भी आप यूज़ कर सकते हैं 30 मिनट तक के लिए। जब ये चलती है तो बहुत तेज़ शोर होता है इसमें, अदरवाइज़ अच्छी है। तो इसीलिए मैं ये भी कड़ी हुई है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। चाचा भी खुश हैं। चाचा ट्रेन से हम उतर गए हैं और हम अब बस स्टेशन आए हैं यहाँ के। तो मैं तो इसलिए आया हूँ कि मुझे आगे बोस्निया के लिए टिकट लेनी है, सरायवो, और चाचा को भी टिकट लेनी है आगे किसी और शहर के लिए, यही पे क्रोएशिया में। और ये है ज़गरेब का बस स्टेशन। यहाँ पे करीब करीब में या कहीं भी यूरोप में जाने के लिए टिकट मिल जाती है बस की। बस स्टेशन में हमारा काम कंप्लीट हो गया। और काम क्या था, हमें टिकट बाय करनी थी। मुझे बोस्निया जाना था, सरायवो, उसकी टिकट मिल गई है लेकिन 26 यूरो की मिली है।
और 8 घंटे का सफ़र होगा। कल मैं जाऊंगा दिन 12 बजे में और रात को पहुंचूंगा 9 बजे। इतना लंबा सफ़र इसलिए है, जगह तो करीब है लेकिन पहाड़ है, तो पहाड़ी रास्ता होगा तो टफ़ जर्नी होने वाली है कल तो। लेकिन चलो ये काम हो गया, कल इधर ही आना है और यहाँ से जाएंगे बस में। बाकी अभी देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है शाम तक। चलते चलते मैं वापस अपने हॉस्टल आया हूँ। ये इतना बड़ा शहर नहीं है तो बड़ा, लेकिन ये कि हमारा जो सिटी सेंटर है ना ये छोटा है। तो चाचा से मैंने लड़ा है, थोड़ी देर के लिए जुदा कर ली है। उसकी वजह यह है कि चाचा मुझसे भी ज़्यादा कंजूस निकला और ब्रेकफास्ट के टाइम पे ना 1 घंटे हमें घूमते रहे कि कहीं पे कोई चीज़ मिल जाए। चाचा जो है ना कोई चीप चीज़ ढूंढ रहा था, तो अभी जो है चाचा कहीं और चला गया। मैं हॉस्टल हूँ तो थोड़ा सा वो करूँगा, रेस्ट करूँगा और फिर दोबारा बाहर जाऊँगा। अभी ये छोटी सी शॉप है तो इसके अंदर एक चीज़ मैंने नोट की है यहाँ पे ज़ाग्रेब क्रोएशिया में कि यहाँ पे टूरिस्ट कम है। उसकी वजह मैंने मालूम ये की है ना कि ये हमारा हॉस्टल है और बहुत अच्छा हॉस्टल है। 10 यूरो में बुरा भी नहीं है। आई मीन कि बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे है, सिटी सेंटर में है। और ये हम कल आए हैं इस रूम में, मैं था और वो चाचा था। तो ये जो है 8 बंदों के लिए रूम है, इसमें हम 2 है, कल भी थे और आज भी हम 2 ही है और कोई नहीं है। और बाकी भी इसमें रूम बहुत खाली है, क्योंकि दूसरे शहरों में जो है ना वहाँ पे जैसे प्राग हो गया, बुडापेस्ट हो गया, वहाँ पे रूम अगर आप हॉस्टल जल्दी ना बुक करते ना तो फुल हो जाता था, मतलब फिर आसानी से नहीं मिलता था कम रेट पे। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी है। और हमारे हॉस्टल से ये व्यू है बाहर सिटी का विंडो से। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करूँगा अपने रूम में 1 घंटा और उसके बाद फिर निकलूँगा। मौसम यार बहुत सर्दी है बाहर, वल्लाह बिल्कुल काम ख़राब हो गया है मेरा। यहाँ ज़ाग्रेब में भी लोग जो है ना ये दीवार के ऊपर आर्ट के दीवाने हैं। आपको तकरीबन तमाम जो है ना वॉल्स के ऊपर ये आर्ट नज़र आ रहा होगा। देखिए आप, हर जगह पे। एक घंटे बाद अपने हॉस्टल से निकल आया हूँ और यहाँ ज़ाग्रेब के अंदर भी सिटी टूर्स के लिए मुख्तलिफ जो है ना ये बस वगैरह अवेलेबल है। ये देखिए खूबसूरत ट्रेन है, इसके अंदर जो है सिटी टूर कर सकते हैं। इसके अलावा बसेस भी अवेलेबल है, वो छोटी वाली सिटी साइड सीन वाली। तो ये वंस अगेन मेन स्क्वायर पे आ गया हूँ यहाँ पे। लेकिन यार मौसम जो है ना थोड़ा सा ख़तरनाक है, इस वजह से सर्दी ज़्यादा है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाओ तो चाइनीज़ टूरिस्ट जो है ना आपको ग्रुप्स में मिलेंगे, चाइनीज़ और जापानीज़। कोई भी दुनिया का मुल्क इनसे खाली नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यार इनके लोग टूरिज़म के लिए जाते हैं। अब मैं ये ज़ाग्रेब कैथेड्रल यानी चर्च आया हूँ। मेन चर्च है यहाँ पे और ये सबसे लंबी जो है ना बिल्डिंग भी है यहाँ पे, बहुत ही हिस्टोरिकल है और बहुत पुरानी है। सुबह भी मैं यहाँ आया था लेकिन अभी मैं अंदर जाऊँगा, अंदर से आपको दिखाता हूँ। अंधेरा तो है थोड़ा सा।
बारिश भी शुरू हो गई है और ये छतरी काम आ रही है जो मैंने वेनिस इटली के अंदर ली थी 5 यूरो की, वो यहाँ क्रोएशिया में भी काम आ रही है। और मौसम जो है थोड़ा सा और भी ठंडा हो गया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि बहुत सारी शॉप्स और जगहें बंद हैं क्योंकि आज संडे है, इसीलिए बहुत खामोशी लग रही है शहर में घूमते घूमते। अब वो हमारा चाचा जो है उसने मुझे वहाँ हॉस्टल में आके बताया था कि यहाँ पे एक जगह है, वहाँ से पूरा शहर नज़र आता है, वो ढूंढ रहा हूँ। ये भी जो मैं चल रहा हूँ ये है ओल्ड सिटी, यहाँ पे शॉप वगैरह है, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ हैं। तो यहाँ पे थोड़े लोग नज़र आ रहे हैं बेसिकली, आप भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में। लेकिन देखते हैं, बारिश तो रुक जाए पहले। चलते चलते पानोरामा व्यू के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। मेरे ख्याल से मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे लोग नज़र आ गए हैं जो एक तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो है ये म्यूज़ियम है एक्चुअली, वन ऑफ द म्यूज़ियम। यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम्स है ये ज़ाग्रेब में, लेकिन बंद है, क्लोज्ड है। संडे है ना, संडे को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लोज होती है। इवन वो लोकल जो सुपर स्टोर है वो भी सारे क्लोज्ड है आज। ये है वो पॉइंट जिसको मैं ढूंढ रहा था। यहाँ से पूरे शहर का जो है पानोरामा व्यू आता है और हम तकरीबन बड़े एक हिस्से को देख सकते हैं। नीचे वो ट्रैम भी चल रही है, सिटी सेंटर भी यहाँ से उसके रोड्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको सीधा एक रास्ता आया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो मुझे नहीं मालूम था, तो मैं ज़रा गलत रास्ते से आ रहा था, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, थोड़ी मुश्किल हुई। ये आप देख सकते हैं ना, ये रास्ता सीधा ऊपर से आया हुआ है। लेकिन ये शहर ऐसा है ना कि थोड़ा ऊंच नीचा है, ऊपर नीचे है, इसलिए सही पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पे मैंने तस्वीरें वगैरह ले ली है, मैं वापस जा रहा हूँ। ये रास्ता है दरख्तों के दरमियान में से ऊपर गया हुआ है, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा। लेकिन किसी भी तरफ से आप आके ना ऊपर बस पहुंच सकते हैं। और ये जैसे मैं पहले आर्ट की बात कर रहा था ना, ये देखिए दीवारों के ऊपर ये आर्ट देखें, और ये दीवारें बहुत देखो ना पुरानी लग रही है। और इस शहर में अगर आप थोड़ा सा इधर उधर चले जाए ना तो बहुत पुरानी आपको दीवारें मिलेंगी, जैसे आपको लगेगा कि यार ये क्या है। लेकिन या तो इन्होंने पुराना रखा हुआ है ताकि इसका खूबसूरत लगे और एक स्टाइल हो, और या में भी ऐसे ही पुराने हों, लेकिन आर्ट बहुत ज़्यादा है दीवारों के ऊपर हर तरफ। और अब थोड़ा सा अगर हम इधर आ जाएंगे ना तो वंस अगेन ये ओल्ड सिटी और इसकी ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, बल्कि 2 कदम आगे जाके सिटी सेंटर अभी आने वाला है। बस यार बहुत हो गया, घूमते घूमते थक गया हूँ। एक्चुअली मैं तो अभी बाहर निकला था ना हॉस्टल से, 1 घंटा हुआ है मुझे। मैं तो 2-3 घंटे का सोच रहा था कि घूम लूँगा, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है
मुझे लग रहा है बीमार हो जाऊंगा अगर और घूम लिया तो, क्योंकि अब आखिर में मैं बीमार हो जाऊँ। 31 दिन तक बीमार नहीं हुआ इस ट्रिप में, तो आखिर में अगर हो गया तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। अभी जाके ये मैकडोनल्ड की तरह एक बर्गर शॉप है, यहाँ से खाना खाता हूँ, फिर रूम जाऊँगा। वो यहाँ आपको दिखाता हूँ कि क्या है डील और कितनी की है। तो यहाँ पे एक चिकन रैप और एक चिकन बर्गर जो है मैंने उठाया है ये शॉप से, और तकरीबन जो यहाँ के पैसे बन रहे हैं 42 बने हैं। यहाँ के जो कोना है तकरीबन 6 यूरो बनते हैं, तो 6 यूरो में ये चिकन रैप और ये बर्गर सही है। मैकडोनल्ड से अच्छा है, मैकडोनल्ड थोड़ा इससे महंगा है। खाना खाने के बाद अभी जाऊंगा हॉस्टल और आज का फिनिश हो जाएगा, फिर आपको एंड में बताता हूँ थोड़ा और इन्फॉर्मेशन। तो जनाब शाम के 6 बज चुके हैं और मैं वापस अपने हॉस्टल आया हूँ और आज का दिन मैंने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सका, उसकी वजह ये थी कि एक तो यहाँ पे सर्दी थी, मौसम ख़राब था आज, दूसरा इतवार था, सारी चीज़ें बंद हैं, और तीसरा मैं भी थका हुआ था यार। 31वां दिन है, मुसलसल जो है ना चलता रहा हूँ, तो यार आप खुद समझो कि यार कितना बंदा कर सकता है। लेकिन क्रोएशिया जो है ये एक हिस्टोरिकल कंट्री है, मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ। ये जो कैपिटल ज़गरेब है ये तो दूसरी यूरोपियन सिटी की तरह ही है, लेकिन इसके दूसरे इलाके हैं, बहुत खूबसूरत है ये, ख़ास तौर पे समंदर के पास जो इसके छोटे छोटे शहर है वो बहुत ही देखने वाले हैं। तो अभी तो सर्दी का मौसम है, उधर जाना जो है ना फजूल होगा, लेकिन अगर आप गर्मी में आते हैं मिसाल के तौर पे जून जुलाई अगस्त में, तो फिर जो है उसका मज़ा ही अलग होगा अगर आप वहाँ जाते हो। इससे करीब करीब इतना दूर नहीं है। दूसरा आखिर में आपको वीज़ा के बारे में बताता हूँ। क्रोएशिया का वीज़ा मेरे पास नहीं है, इसका वीज़ा मैंने नहीं लिया है, ये शेंगन एरिया में नहीं है, ठीक है। अगर सिंगल एंट्री शेंगन वीज़ा है तो आप इस यहाँ नहीं आ सकते। मेरे पास खुशकिस्मती से मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा था, नीदरलैंड का शेंगन वीज़ा था, तो उस पर आसानी से मैं इधर आ गया। और इसके अलावा मैं रोमानिया बल्गारिया वगैरह भी जा सकता हूँ उस वीज़ा के ऊपर, मल्टीपल एंट्रीज़ वाले के ऊपर। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया, जस्ट पासपोर्ट स्टैम्प हो गया। अदरवाइज़ आपको अलग से इसका वीज़ा लेना पड़ता है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन में तो है लेकिन शेंगन एरिया में नहीं है। तो आई होप कि फिर भी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अब कल मैं जाऊँगा सुबह मतलब दिन में 12:30 बजे, तकरीबन 8-9 घंटे की मेरी बस है बोस्निया की तरफ, तो वो एक पहाड़ों में से होगी। तो होपफुली कि मौसम अच्छा होगा तो वो जर्नी मज़े वाली होगी, वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा और फिर बोस्निया से आपको अपडेट करूंगा कि आगे क्या करना है। बाय फॉर नाउ।